युवराज भाई नकलिया ने हद कर रखी है। ये कम है कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य तुम मंदिरों में नहीं जाते, देवताओं को छोड़े बैठे हो। इनकी क्लैरिटी कर दे वहां आज। देवी देवता डांगर है को पशु है जो मंदिर में बांध के पंडित धर लेंगे उन्हें? बिल्कुल भी नहीं। अरे देवी देवता तो हमारे शरीर में बस रहे हैं, परमादरणीय है। संत रामपाल जी महाराज देवी देवता के विरोधी नहीं, उनके सहयोगी है। जो नू क्या है कि मंदिर में जाने तो मना करे, तो संत रामपाल जी महाराज मंदिर में जाने तो मना ना करते। ये हमारे शास्त्र मना करते हैं मंदिरों में जाने से। देखो ये है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण गीता प्लस गौरव पुरुष में लिखा हुआ है 575 नंबर पेज पे कि देवता कभी काष्ठ और पत्थर की शिला में नहीं रहते, वे तो प्राणी के भाव में विराजमान है। जब पत्थर में रहते ही नहीं तो पत्थर क्यों पुजवा रहे हैं? ये इन्हें ज्ञान नहीं है ना, ये तो पेट भरा है, खाली अपना धंधा चलावे और लोग मूर्ख बनावे। सच्ची भक्ति का प्रमाण दिखा दे। और सच्ची भक्ति का दिखा देंगे, ये तो सिद्ध हो गया कि देवता ना रहते मूर्ति में। अब देखो देवता रहते कहाँ है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि तीनों देवा कमल दल बसाए, ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। और शास्त्र के अनुसार भगवान भक्ति बतावे। आओ दिखाते हैं आपको। तो यह है गरुड़ पुराण सारोद्धार। इसके 238 नंबर पेज पर लिखा हुआ है कि इन चक्रों में गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, जीवात्मा, गुरु तथा व्यापक परब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। देख लो कमलों में चक्रों में करना चाहिए, कमलों में, मंदिरों में नहीं। अर्थात मूलाधार चक्कर में गणेश का, स्वादिष्ठान चक्कर में ब्रह्मा जी का, मणिपुर चक्कर में विष्णु जी का, अनाहत चक्कर में शिव का, विशुद्ध चक्कर में जीवात्मा का, और आज्ञा चक्कर में श्री गुरु का, और सहस्त्रार चक्कर में सर्वव्यापी परब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। यह सबसे पुरानी भक्ति है। सुख यानी कि सुखदेव आदि मुनि भी अपने शिष्यों को इनका उपदेश करते थे। यानी कि ये जो आज के ये नकली ब्राह्मण गुरु हैं, इनको तो पुरानी भक्ति का भी नहीं पता। अतः महापुरुषों की प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर विद्वानों को सदा इन चक्रों में देवताओं का ध्यान करना चाहिए। चक्रों में जो शरीर में बने हैं, ना कि मंदिरों में जाके। सभी चक्रों में अनन्य भाव से इन देवताओं की मानस पूजा करके गुरु के उपदेश के अनुसार अजपा गायत्री का जाप करना चाहिए। जो पूर्ण संत होगा ना, वो इन चक्रों में बैठे देवी देवताओं की साधना करवाएगा। फिर उसके बाद वो पूर्ण मोक्ष का रास्ता बताएगा और वो मंत्र देगा जिसको अजपा जाप भी कहते हैं, जो संत रामपाल जी महाराज अपने प्रत्येक भगत को देते हैं। सारे देखो प्रमाण मेरे फोन में सब डाउनलोड करके चेक करियो संत रामपाल जी महाराज ऐप में। ये देखो इसमें काउंटर दे रखा है। ये देखो सारे देवता जितने बताए थे, सारे देवताओं के ये मंत्र हम रोज जाप करते हैं। हम देवता छोड़ते नहीं है। हमारे गुरुजी देवताओं की सही साधना बताते हैं, और इन साधना को करके फिर हम अपने गुरुजी के उस मोक्ष मंत्र का जाप करते हैं जो हमारे गुरुजी शास्त्रों से बताते हैं। तो जो भी ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज देवताओं के विरोधी है, हिंदुओं के विरोधी है, पहले संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनो। YouTube पर सर्च करो संत रामपाल जी महाराज, और सच्चे सनातन की, आदि सनातन की भक्ति कैसे करते हैं वो जानकारी प्राप्त करो। सत साहेब।